जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परी एजुकेट पर। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं आज 3 अगस्त 2025 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रोजगार विथ एप्लीकेशन पर वीकली मॉक टेस्ट हुआ है, उसी को यहाँ पे हम देखेंगे, सॉल्यूशन या एनालिसिस करेंगे। जो भाई बहन को दिक्कत है, समस्या है, वो सोल्व नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ ज़रूर इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि तार का एक टुकड़ा है, ठीक है, 44 सेंटीमीटर, जो भुजा के बर के आकार में है। ठीक है, जो आकार है भुजा है, ठीक है, बर का जो भुजा है ए बराबर कितना है, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, तो वृत्त का त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कहें कि तार पे क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। ठीक है, वर्ग बनाया गया। तो इसको अगर दिया हुआ है कि इसका भुजा है 44 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 4a होता है। ठीक है, 4a होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 4 × 44 हो जाएगा। अब इसी को मोड़कर क्या बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया। ठीक है, एक वृत्त बनाया गया। तो वृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2πr हो जाएगा। ठीक है, जो इसका परिमाप है और इसका परिमाप दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 2πr = कितना हो जाएगा, 4 × 44। तो यहाँ से r का मान पूछ रहा है, तो 4 × 44 बटा लिख सकते हैं, 2 × 22/7, ऊपर चल जाएगा 7। 22×2 = 44, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7×28 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। ये आपका तालिका दिया हुआ है, यहाँ पे व्यय के मानदेय, वेतन, परिवहन, ऋण का ब्याज और कर दिया हुआ है। कह रहा है वर्षों के दौरान कंपनी का वार्षिक व्यय लाखों में है। वर्ष 2013 में परिवहन पर किए गए व्यय और सभी वर्षों में कुल मिलाकर परिवहन पर किए गए कुल व्यय का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 2013 पर, कहाँ पे, परिवहन पे। ठीक है, परिवहन पे, और सभी वर्षों में यहाँ पूछ रहा है सभी किस पे, परिवहन पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2013 में कितना गया था, तो 2013 में परिवहन पर यहाँ पे 60 रुपया, मैंने 60 लाख किया गया था खर्च। और यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे कितना पे, जैसे 48 हो गया, 60 हो गया और 71 हो गया, प्लस 82 हो गया। यहाँ पे देखिएगा 2013 में कितना आता है परिवहन पे, तो 48 हो गया, 60 हो गया, 71 और 82, कुल मिलाकर कितना खर्च हो जाता है, तो 261 लाख खर्च होता है। तो 60:261 करेंगे तो 3 से जाएगा 20 बार में, 3 से जाएगा 87 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20:87 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की आवाज़ संख्या के अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी और यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी। ठीक है, 2 अंकों में। ठीक है, 2 अंकों में, तो 2 अंक के सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन हो जाएगा, 97 हो जाएगा। और 2 अंक के सबसे छोटी आवाज़ संख्या 11 होगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि आपको HCF निकालना है। 12/5 दिया हुआ है, 21/6 दिया हुआ है, 9/4 दिया हुआ है और 18/3 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि HCF निकालने के लिए क्या होता है, HCF = HCF/LCM होता है। तो इसका जब आप HCF निकालिएगा तो कितना HCF निकलेगा, आपको यहाँ पे 3 निकलेगा। 3 सबसे बड़ा ऐसा है कि सभी को काट देता है। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। 5, 6, 4, 3 का एलसीएम निकालिएगा तो आपको 60 निकलेगा। इसको कैंसिल करिएगा तो कितना बार में, 20 बार में कैंसिल करता है, तो 1/20 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है कि ठीक है, एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10% कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन
व्यापारी पर, यदि व्यापारी पर कुल वेतन 65,000 रुपया देता है तो उसका वेतन पर खर्च कितना हो जाए। व्यापारी यानी कर्मचारी, ठीक है। व्यापारी किसको हम बोलेंगे, व्यापारी यहाँ पे बोला है कर्मचारी को। तो व्यापारी पर कितना परसेंट करता था, 65%, और टोटल देता उसको 65,000। तो यहाँ से 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है उसका वेतन पर कितना हो जाएगा, ठीक है। वेतन पर खर्च कितना हो जाएगा, 10% होता है। तो 10 गुने कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कि राम एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर 125 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है उसका कितना पर होता है, विक्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। तो P/A कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 2/5। 5 रुपया में बेच रहा है तो 2 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से CP कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। यानी 3 के सामान 5 में बेच रहा है तो 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। और जो बेच रहा है, 5 का सामान बेच रहा है, वो कितना में बेच रहा है, अंकित मूल्य पर 125 रुपया में। तो 1 बराबर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमको CP पूछ रहा है, तो CP 3 का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 75 रुपया निकल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे। तो 7 नंबर कह रहा है कि x + y + z का औसत दिया हुआ है कितना, 120 दिया हुआ है। तो x + y + z बराबर टोटल कितना हो जाएगा, मजदूरी प्रति 36 360 रुपया हो जाता है। एक्स जो बाई है जेड से 40 रुपया अधिक कमाता है। बाई कितना, जेड से 40 रुपया अधिक कमाता है, ठीक है। और एक्स जेड से दोगुना कमाता है। एक्स है जो जेड से कितना कमाता है, 2 गुना कमाता है। तो बताना है कि एक्स की दैनिक मजदूरी क्या है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया जाता है कि ठीक है एक्स कितना है, 2z है, प्लस इसको जोड़ देंगे, बाई का मान है जेड प्लस 40 है, प्लस जेड हो जाएगा। इसको पुट कर देंगे इस वैल्यू में, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो टोटल 360 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2z, एक 3z, एक 4z, 4z बराबर कितना होता है, 360 माइनस कितना, 40, यानी 320 हो जाता है, ठीक है। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाता है। हमको मान पूछ रहा था एक्स के, तो एक्स के यहाँ पे कितना है, 2z है, तो 2 गुने कितना है, 80 हो जाएगा, बराबर कितना, 160 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 160 रुपया मजदूरी है एक्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है एक पार्टी में उपस्थित पुरुष और महिला, पुरुष के मानते हैं और महिला के W मानते हैं, ठीक है। 4:7 में है, ठीक है। तो कुल कितने में है, तो कुल के बात करेंगे तो ये हो जाएगा कुल, इसको आप x मान सकते हैं, 4x और 7x, ठीक है। तो टोटल 11x हो जाता है। तो जो भी कुल का रहा है तो ऑप्शन से आप इसको देखिएगा कि जो 11 का मल्टीपल है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो 66 11 का मल्टीपल है, तो राइट आंसर ऑप्शन C हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखेंगे। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपये प्रति लीटर है, ठीक है। शुद्ध मूल्य का मान लिया यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, यहाँ पे मिल्क है, और उसमें 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाता है। यहाँ पे हम वाटर समझ लेते हैं, पानी, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लीटर दूध है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि 10 रुपये में बेचेंगे तो उसका जो मिश्रण है, मिश्रण 8 रुपया में प्रति लीटर हो जाए, ठीक है। तो देखो 10 रुपये दूध दिया, उसमें हम पानी मिलाएंगे तो पानी का मान तो मतलब 0 रुपया हो जाएगा, क्योंकि पानी हम लोग को फ्री में मिलता है। तो ये मिलाने पर उसका मिश्रण 8 रुपया हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि पानी कितना लीटर मिलाया जाए। तो बस इसको सिंपल कर दीजिए, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, कितना में, 1 लीटर में। ये कितना है, 8 हो जाएगा, 8 में से 0 जाएगा 0, कितना है, 20 लीटर में। आपको इसको सोल्व करना है 4 से, तो यहाँ से कर देना है 5 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा। तो 5 लीटर पानी मिलाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन D सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो 10 नंबर कह रहा है A और B कोई साझे कार्य में 5:6 में पूंजी लगाकर अपने व्यापार को मतलब शुरुआत करता है। ये 8 महीने के बाद हट जाता है। तो बताना है कि इसका लाभ के अनुपात 5:9 है, 5:9 है। तो बी अपनी पूंजी कितनों महीने तक लगाया। तो हम जानते हैं कि जो पूंजी का अनुपात, पूंजी का मतलब प्रोडक्ट इंटू समय का प्रोडक्ट क्या होता है, लाभ निकल जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना कर देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। जब इसको आप सोल्व करिएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 2 से 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 बराबर 12 निकल जाएगा। तो 12 महीना के लिए बी लगाया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की टंकी में 2 छेद है। पहला छेद को ए मान लेते हैं, दूसरा छेद को बी मान लेते हैं। पहला छेद 8 मिनट में खाली करता है, दूसरा छेद 12 मिनट में खाली करता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। तो इसका जब आप क्षमता निकालिएगा यहाँ से तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है। दोनों मिलकर 5 लीटर निकालता है। ठीक है। 5 लीटर 1 मिनट में निकालता है। तो बताना है कि 24 लीटर कितने मिनट में निकालेगा। तो 24/5 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 5 के 20, 4 24, 4×4/5 लिख सकते हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिएगा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि आदमी 16 किलोमीटर घंटा के चाल से दौड़ता है तो समान दूरी को कितने घंटे में तय करेगा, मतलब कितना समय लगेगा। अगर 3 किलोमीटर प्रति आवर से दौड़ रहा है तो उसको 8 घंटा लग रहा है। यही डिस्टेंस को अगर 16 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है तो उसको कितना घंटा लगेगा। बस इसको किलोमीटर से किलोमीटर चल गया, यहाँ पे 3 से 8 से कितना बार में चल जाएगा, यहाँ से 2 बार में। ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 यानी 1.5 घंटा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 घंटा। ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिएगा तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जमा की गई 8,500 रुपये की राशि का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 2,040 रुपये है। तो ब्याज की 6 माही दर ज्ञात करना है। ठीक है। 6 माही दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि आर निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए क्या होता है यहाँ पे, मूलधन में क्या करेंगे, मूलधन यहाँ पे एएसआई में गुना 100 करेंगे और क्या होता है, मूलधन गुना टाइम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमको कितना एएसआई दिया हुआ है। एएसआई पहले निकालेंगे तो कितना है, एएसआई कितना, साधारण ब्याज कितना मिलता है, 2,040 मिलता है। ठीक है। यहाँ पे अमाउंट हमको दिया है कितना, 8500 दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ, 3 वर्ष के लिए रहा। तो सबसे पहले रेट निकालते हैं। ठीक है। कितना है अमाउंट, 8500 गुने यहाँ पे 3 है। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8% निकल जाएगा। यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8%। तो आर बराबर 8% हो गया। हमको 6 माह, इस साल भर में लगता है, 12 महीना में लगता है। तो 12 महीना में 8% लग रहा है तो 6 महीना में कितना परसेंट लगेगा, 4% लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है निम्न तालिका 5 वर्षों में एक कंपनी द्वारा किए गए भिन्न भिन्न खर्चों को दिखाता है। ठीक है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। ठीक है। ये आपको तालिका दिया हुआ है। कह रहा है संयुक्त रूप से सभी 5 वर्षों के लिए कच्चे माल, ठीक है, की खरीद और वेतन के पर हुए कुल खर्च का अंतर कितना है। ठीक है। 5 वर्षों का, ठीक है, 5 वर्षों का कच्चा माल पर कितना खर्च हुआ कच्चे माल पर, और बताना है कि जो वेतन है वेतन पर खर्च कितना हुआ है। ठीक है। इसी को निकालना है हमको। तो कच्चे माल यहाँ पे देख सकते हैं कच्चे माल पर कितना है, 5200, 569, 659 और यहाँ पे 706 आ जाता है, 783 आता है। कुल कितना हो जाता है, 3169 रुपया का खर्च होता है। वेतन पे बात करेगा तो 340 हो गया, 398 हो गया, 409 हो गया, 456 हो गया और 489 हो गया। ठीक है, 79 हो गया। इसको जोड़िएगा तो कितना होता है, 2082 आ जाता है। बस इसी का हम लोग का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर कितना करेंगे, 3169 माइनस 2082 इक्वल टू कितना होता है, 1087 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको गुणनफंडों के अभाज्य गुणनफंड की कुल कितने संख्या होगा। ठीक है।
तो 4 के पावर क्या लिखता है, तो 4 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4 के पावर 11 है, 7 के पावर 5 है और 11 के पावर 3 है, ठीक है। तो 2 इंटू के पावर लिख सकते हैं 22, 7 के पावर 5 है। ये सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर में बात करना है, तो प्राइम नंबर में कर दिए, इसको 11 के पावर 3 हो गया। और क्या करेंगे कि इसको घातों का योग कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, आवाज़ गुणनखंड निकल जाएगा, ठीक है, आवाज़ गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। तो 22 प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा 3, टोटल हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समूचे में से कौन सा सहवास संख्या बनाते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो कॉमन नहीं लेगा वही होगा। आप यहाँ पे देखिएगा तो इसमें से कितना 3 बार में हो जाता है, 3 कॉमन निकल जाएगा, तो इसको 3 से गुना करिएगा तो यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, 43 कॉमन निकलता है, यहाँ पे 21 कॉमन निकल जाता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें कि 3 9 में 3 कॉमन निकलता है, 12 7 है जिसमें कॉमन नहीं निकलता है, तो एक कैसा है, को प्राइम फैक्टर है। 12 और 7 क्या है, को प्राइम फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहेंगे, तो 17 कह रहा है कि एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ। 90% उत्तीर्ण हुआ तो 10% क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, और 10% बराबर 260 दिया हुआ। तो बताना है कुल संख्या क्या होगा। कुल संख्या क्या होता है, कुल संख्या 100% होता है, तो 100% का मान दिया हो। तो 10% बराबर 260 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2600 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखेंगे, तो 18 नंबर कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए, पर जिसमें पहला का मान लेते हैं ए है और दूसरा बी है, ठीक है। पहला पे 40% के लाभ पर बेचा गया 140, दूसरा कितना पे 40% के हानि पर बेचा गया, तो दूसरा कितना 60% पर बेचा गया। तो इसको हम रेशियो निकालेंगे तो 7:3 निकलेगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे 10 हो गया है, ठीक है। और ये 10 बराबर हमको दिया हुआ है 8000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। हमको पूछ रहा है कि दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रयमूल्य कितना है, तो ए वाला कितना हो जाएगा 7 है, तो 7 में 800 से गुना करेंगे तो 5600 हो जाएगा। अब बी वाला कितना है, 3 है, टोटल 8 है, तो कितना हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। तो एक 5600 2400 जिस ऑप्शन में वही राइट आंसर, 2400 5600, यानी ऑप्शन ये सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखेंगे, तो 3 संख्या का औसत दिया हुआ है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 45 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, ठीक है। पहली संख्या का औसत उतना ही है, ठीक है, जितनी की दूसरी संख्या का औसत से जितनी कम है, ठीक है। पहली संख्या का औसत कितना है, यहाँ पे ए है, मान लेते हैं ए बराबर उतना है 45 प्लस उतने अधिक है, x मान लेते हैं। और बी संख्या कितना है, उतना ही कम है 45 में से 1, तो बताना है सी संख्या क्या होगा। सी संख्या का मान लेते हैं कि सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 टोटल दिया हुआ। यहाँ से यहाँ माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 135 माइनस 90 हो जाएगा, 45 90, यानी सी बराबर क्या हो जाता है 45 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में भरे, जैसे 50 पैसा के हैं, 25 पैसे हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनके अनुपात दिया हुआ है, संख्या का अनुपात 9:5:6 में दिया हुआ है। कुल मूल राशि उस बैग में कितना है 317.5 है। तो बताना है 25 पैसे की संख्या कितना होगी, ठीक है। तो अगर 50 पैसे वाला 9 गो रहेगा तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, टोटल पैसा 450 पैसा हो जाएगा। 25 पैसे वाला 5 गो रहेगा तो टोटल 125 पैसा हो जाएगा। 10 पैसा वाला 6 गो रहेगा तो टोटल 7 पैसा हो जाएगा। इसका रेशियो निकालिएगा तो मूल का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से हमको 25 पैसा वाला पूछ रहा है, तो 25 पैसा का मूल्य यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 317.5। ठीक है, इसका जब सोल्व कीजिएगा तो 62.5 रुपया आता है। ठीक है, 62.5 रुपया आता है। यहाँ से कितना आएगा 62.5 रुपया आता है। तो 25 पैसा का मूल्य टोटल 62.5 रुपया। 1 रुपया में 4 गो संख्या होता है, तो 62.5 रुपया में कितना संख्या हो जाएगा संख्या, तो 62 यहाँ पे 4 से गुना करिएगा तो कितना हो जाता है 250 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ देखेंगे तो एक लॉटरी है। ठीक है, मान लिया है कि लॉटरी जीती। ठीक, लॉटरी इस इनामी राशि है, इसका 1/3 भाग उसको मिलता है। ऐसे में से 1/6 भाग वो दान दे देता है, तो दान कितना देता है 6000 देता है। तो आपको के यहाँ से निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो इसको कितना करिएगा लॉटरी, तो लॉटरी का मान निकालने के लिए 6000 गुना 3 गुना 6 करिएगा, तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 18 108 पर 3 जीरो यहाँ पे बैठा दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 लाख 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,08,000। ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे है कि एक निश्चित कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 18 दिन में करता है। अब बी है देख, ठीक है, बी है ए से कितना कुशल है 40% अधिक कुशल है। तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे 7:5 है। ए का क्षमता 5 दिन है, लेकिन वो कितना दिन काम करता है 18 दिन, तो टोटल काम कितना करेगा 90 काम करेगा। ये 90 काम बी को करवाना है। अगर एक काम एक दिन में 7 काम करता है तो 90 काम कितने दिन में करेगा, तो 90/7 हो जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं 14 7 84 6/7 14.6/7 सॉरी 12 7 84 12/7 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखेंगे तो 23 नंबर कह रहा है कि कार बी है, कार ठीक है, कार बी है, कार ए से दुगनी गति का चाल है। जैसे कार बी का चाल है वो कार ए का, ठीक है, कार ए का दुगनी गति का स्पीड है। ठीक है, यदि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताना है कार बी की गति कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चाल निकालना है कार ए का, तो कार ए का चाल निकालना है 90 किलोमीटर 1.5 घंटा में तय कर रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर चलेगा। तो यहाँ पे चाल कार बी का चाल कितना हो जाएगा 60 गुना 2, क्योंकि यहाँ पे दुगना होता है तो 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 26 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे एक सेतु को पार कर लेगा। तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है दूरी और पाउंड क्या होता है स्पीड होता है। ठीक है, चाल होता है। तो यहाँ पे दूरी जब ट्रेन चलती है तो दूरी दोनों आपस में जुड़ जाता है, 800 और 500 जुड़ जाएगा, और 26 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो 8 5 1300 कितना 26 मीटर पर सेकंड से चलेगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 50 सेकंड समय इसका लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25,000 के 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितने हो जाएंगे यदि उत्तर वर्ष में ब्याज की दर 4% तथा 5% है। ठीक है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे पहला वर्ष इसको 4% की दर से मिला, तो 25,000 में कितना 104 हो जाएगा, टोटल 104 हो जाएगा। इसको कैंसिल करिएगा तो यहाँ से कितना आ जाता है 26,000 होता है। दूसरा वर्ष जो जुड़ेगा दूसरा वर्ष वो 26,000 पे मिलेगा, कितना परसेंट से 5% से, तो 105/100 हो जाता है। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो कितना होता है 27,300 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। थैंक यू, धन्यवाद।